हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 9th संस्कृत का मॉडल पेपर। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के मॉडल पेपर को देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आदर्श प्रश्न पत्र 1 माध्यमिक शिक्षा 2021 कक्षा नवम विषय तृतीय भाषा संस्कृत सैंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 क्लास 9 संस्कृत। और अब की बार आपके जो पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 80 अंक और आपके पास जो समय है वो है 2 घंटे और 45 मिनट। तो सबसे पहले मॉडल पेपर को देखने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे, अधिगम क्षेत्र और अंक। जो आपका पठिताव बोधनम है वो है 28 अंक का, अपठिताव बोधनम 12 अंक का, रचनात्मक कार्यम 20 अंक का और अनुप्रयुक्त व्याकरण 20 अंक का, और कुल हो गए आपके 80 अंक। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। मतलब यहाँ पर आपको एक पठित गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। ये दोनों गद्यांश है, आपको जो भी गद्यांश की हिंदी आती हो इसका आपको अनुवाद करना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 है कि अधोलिखितस्य पठित पद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। मतलब यहाँ पर आपको एक पठित पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश को आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो अब की बार आपके एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि ये वर्ष 2021 का मॉडल पेपर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अब की बार भी आपके ऐसा ही पेपर आए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधोलिखितेषु अष्टेषु चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन एक वाक्यन लिखत। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। इन 8 क्वेश्चंस में से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एक वाक्य के अंदर, जो भी संस्कृत के अंदर। कौन कौन से क्वेश्चंस है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रश्न परिमितिरिच्य सौ पाठ्य पुस्तका 2 श्लोकों लिखत। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र के अंदर नहीं हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पद्माद्वितीय अष्टेषु पंच प्रश्नानाम निर्माणम कुरुत। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनका आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है किन्हीं 5 का। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतदा धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। मतलब इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 10 है कि शुद्धव्युपास्य इत्यस्मिन् शब्दे संधि अस्ति। कि शब्द में कौन सी संधि है आपको बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखितेषु वृद्धि संधेय उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यथेच्छम पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। आपको यथेच्छम शब्द का संधि विच्छेद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखितेषु दीर्घ संधिया उदाहरणम अस्ति। मतलब यहाँ पर 4 उदाहरण दे रखे हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण दीर्घ संधि का है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोष्टके पदत प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माणम वाक्यम पूर्यत। मतलब आपको प्रत्यय है उसको कंप्लीट करने के बाद इस रिक्त स्थान को भरना है। फिर निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखितेषु वाक्येषु सम्यक धातु रूपाणी लिखत है। मतलब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 है। इनमें आपको सही धातु रूप लिखना है कि पहले के अंदर पतति आएगा या फिर पतंती आएगा। इस तरीके से आपके 18 तक क्वेश्चन है। फिर प्रश्न संख्या 19 से 20 से पर्यंत वाम्येषु यथा निर्दिष्टम शब्द रूपाणी लिखित है। मतलब आपको शब्द रूप लिखने हैं। कोष्टक में दे रखा है गुरु। गुरु की आपको द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखना है। आपने शब्द रूप पढ़े होंगे, राम शब्द, बालक शब्द, फल शब्द। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि पृच्छ धातु लट लकारस्य रिक्त स्थानी पूर्यत। आपको
पृच्छ धातु के लट लकार के रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं, आपको इन रिक्त स्थान को भरना है। फिर 23वां क्वेश्चन है कि पट धातु लंक लकारस्य रिक्त स्थान ही पूर्यत। आपको पट धातु का जो लंग लकार होता है उसके रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना है। कुछ शब्द दे रखे हैं, कुछ शब्द नहीं दे रखे हैं, जिनको आपको भरना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि गिरि शब्द से पंचमी विभक्ति लिखत। गिरि शब्द की पंचमी विभक्ति लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति लिखत। गुरु शब्द के आपको चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अदा लिखित वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथाक्रम संयोजनम कृत्वा लिखत। मतलब ये है कि आपको कथाक्रम संयोजन यानी कि हिंदी में कथा आनी चाहिए। इनके बाद आपको इन सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है कि सबसे पहला कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि अधोलिखितम पत्रम मंजूषा साहित्या रिक्तस्थानी पूरित्वा लिखते। मतलब यहाँ पर आपको मंजूषा दे रखी, इस मंजूषा की सहायता से आपको इस पत्र के अंदर जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इन रिक्त स्थान को भरना है। अगर आपसे ये नहीं बन पाता है तो अथवा में और है कि आत्मनाम नवम्याम कषया मधुम मत्वा सब विद्यालय प्रधानाचार्य द्विंदश्य रुगण तावकार्थ प्रार्थना पत्रम लिख दो। अपने आप को क्या मानना है, 9वीं कक्षा की छात्र मधु मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है कि मैं बीमार हो गया हूँ, इसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर अथवा में एक और क्वेश्चन है कि आपको अपने आप को 9वीं कक्षा के छात्र मानसी मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। किसके लिए, नियमित छात्रा प्रणाम पत्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि अतः पदत चित्रम दृष्ट्वा मंजूषया पदत शब्दानाम सहायता संस्कृतेन षड्वाक्यानि निर्माय करत। मतलब ये एक चित्र दे रखा है, इस चित्र की सहायता से आपको संस्कृत के 6 वाक्य तैयार करने हैं। अथवा में भी एक क्वेश्चन है कि इस तरह का एक चित्र है, आपको 6 वाक्य तैयार करने हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट था और अगली वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर सेकंड भी अवेलेबल करा दूंगा। और इस मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें।